कभी तुमने अपने आप से कहा है, कल से स्टार्ट करता हूं, मैं करूंगा, बस अभी मूड नहीं है। टाइम मिलेगा तब शुरू करूंगा, एनर्जी आएगी तो जरूर करूंगा। पर फिर एक दिन आंख खुलती है और रियलाइज होता है, कल कभी आया ही नहीं। यही मोमेंट है जहां ज्यादा लोग अपना सपना खो देते हैं। क्योंकि डेरियस फोरोक्स कहता है, यू डोंट नीड मोर टाइम, यू जस्ट नीड टू डिसाइड। ये बुक उन लोगों के लिए है जो करना चाहते हैं पर शुरू नहीं कर पाते, जो जानते हैं उनके अंदर पोटेंशियल है पर एक्सक्यूजेस उसे दबा देते हैं। डू इट टुडे एक रिमाइंडर है, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आएगा, तुम्हें खुद परफेक्ट मोमेंट बनाना पड़ेगा। डेरियस फोरॉक्स एक सिंपल इंसान था, एक यंग प्रोफेशनल जिसे लगता था उसके पास टाइम नहीं है। वर्क प्रेशर, डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया और मैं कल कर लूंगा वाली हैबिट ने उसकी लाइफ को स्टैग्नेट कर दिया था। तब उसने एक सिंपल क्वेश्चन खुद से पूछा, अगर मैं कल मर जाता तो क्या मैं आज से खुश होता? और उस एक थॉट ने उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल दी। वो कहता है, इफ यू कीप वेटिंग फॉर द राइट टाइम, यू विल स्पेंड योर होल लाइफ वेटिंग। जिंदगी हमेशा बिजी रहेगी, हमेशा कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंज, कोई रीजन रहेगा। लेकिन अगर तुमने हर रीजन का वेट करते करते जिंदगी गुजार दी, तो एक दिन रियलाइज होगा कि तुमने सिर्फ वेट किया, जिया नहीं। यही है डू इट टुडे का मैसेज। स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप प्लानिंग एंडलेसली एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन नाउ। हम सब चाहते हैं एक परफेक्ट लाइफ, डिसिप्लिन, फोकस, मोटिवेशन, बैलेंस, सब कुछ एक साथ। लेकिन डेरियस कहता है, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। तुम परफेक्ट तभी बनोगे जब इम्परफेक्टली स्टार्ट करोगे। वो कहता है, जिंदगी 3 फेजेस में छुपी है, थिंकिंग, प्लानिंग और डूइंग। और प्रॉब्लम यह है, हम पहले 2 स्टेजेस में अटक जाते हैं। हम सोचकर खुश हो जाते हैं, प्लान बनाकर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, पर एक्शन के टाइम सब फ्रीज हो जाता है। क्योंकि एक्शन के साथ आता है फियर, क्या मैं गलत कर रहा हूं? और हम सोच लेते हैं, थोड़ा और प्लान कर लेते हैं। लेकिन ट्रूथ यह है, प्लानिंग कभी खत्म नहीं होती। डेरियस कहता है, थिंकिंग डजंट मेक थिंग्स हैपन, डूइंग डज। तुम्हारा दिमाग एक्सक्यूजेस बनाता है सर्वाइवल के लिए, प्रोग्रेस के लिए नहीं। इसलिए तुम्हें अपनी सोच को रिप्रोग्राम करना पड़ेगा एक्शन के लिए। एक सिंपल रूल वो फॉलो करता है, इफ इट टेक्स लेस देन 5 मिनट्स, डू इट नाउ। ये रूल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि जब तुम छोटी चीजें तुरंत करते हो तो मोमेंटम बिल्ड करते हो, और मोमेंटम से डिसिप्लिन बनता है। सोचो, अगर तुमने हर छोटी टास्क डिले करना बंद कर दिया तो तुम्हारा डे कितना प्रोडक्टिव हो जाएगा। लॉन्ड्री, मैसेजेस, ईमेल्स, नोट्स, आइडियाज, सब करते जाओ। यही छोटी एक्शंस तुम्हें मेंटली लाइट करते हैं। डेरियस कहता है, द मोर यू पोस्टपोन, द हेवियर इट फील्स। एक छोटी टास्क डिले करना तुम्हें छोटी लगती है, पर हर डिले एक मेंटल बर्डन बन जाता है, और यही बर्डन तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करता है। वो कहता है, प्रोडक्टिविटी इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स। हम लोग अपनी लाइफ बिजी बना लेते हैं अननेसेसरी चीजों से, रैंडम स्क्रोलिंग, यूजलेस मीटिंग्स, एंडलेस गॉसिप या बस डे ड्रीमिंग। लेकिन जब तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि तुम्हारा फोकस सिर्फ इसेंशियल चीजों पर होगा, तभी तुम अपना टाइम रिक्लेम करते हो। एक लाइन है जो तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए, इफ यू डोंट कंट्रोल योर टाइम, समवन एल्स विल। तुम्हारा बॉस, तुम्हारा फोन, तुम्हारा कंफर्ट जोन, सब तुम्हारे टाइम के मालिक बन जाते हैं। डेरियस कहता है, डिसिप्लिन इज रिमेंबरिंग वॉट यू वॉन्ट। तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा रीजन क्या है, अगर तुम्हें यह याद रहे तो तुम्हारा फोकस कभी नहीं टूटेगा। पार्ट 1 का एसेंस सिंपल है, स्टॉप वेटिंग फॉर मोटिवेशन, स्टॉप वेटिंग फॉर क्लैरिटी, स्टॉप वेटिंग फॉर द राइट टाइम। एक्शन क्लैरिटी लाता है, नॉट द अदर वे अराउंड। हर एक सक्सेसफुल इंसान एक पॉइंट पर कंफ्यूज था, अनसर्टन था, स्केर्ड था, पर उन्होंने वेट नहीं किया, उन्होंने शुरू किया। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कैसे डेरियस फोरॉक्स प्रोडक्टिविटी और फोकस को रीडिफाइन करता है, कैसे तुम बिजी होने और प्रोडक्टिव होने के बीच का फर्क समझकर अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकते हो, और कैसे रियल सक्सेस तुम्हें तब मिलती है जब तुम इंपॉर्टेंट का मतलब समझ जाते हो। आज के टाइम में हर कोई बिजी है, हर कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन डेरियस फरूक कहता है, बीइंग बिजी इज अ फॉर्म ऑफ लेजीनेस। पहली बार सुन के शॉकिंग लगता है, पर जब तुम सोचोगे तो रियलाइज करोगे वो बिल्कुल सही कह रहा है। बिजी लोग अपनी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं करते, प्रोडक्टिव लोग करते हैं। बिजी लोग हर चीज खुद करने की कोशिश करते हैं,
प्रोडक्टिव लोग डिसाइड करते हैं क्या छोड़ना है। बिजी लोग मल्टीटास्क करते हैं, प्रोडक्टिव लोग फोकस करते हैं। डेरेस कहता है फोकस इज द न्यू सुपर पावर। आज के वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्शंस एक डिजीज बन चुके हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, रैंडम स्क्रोलिंग, ये सब तुम्हें थोड़ा खुश करते हैं पर अंदर से एम्प्टी छोड़ देते हैं। तुम्हारा दिमाग डोपामीन के ट्रैप में फंस जाता है और तुम्हें लगता है तुम प्रोडक्टिव हो पर तुम सिर्फ बिजी हो। वो कहता है डोंट कंफ्यूज मोशन विद प्रोग्रेस। मतलब हर एक्टिविटी प्रोग्रेस नहीं होती। काम करने से ज्यादा जरूरी है सही काम करना। तुम्हारा एनर्जी लिमिटेड है। अगर तुम हर जगह यूज करते जाओगे तो कहीं भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक सिंपल कॉन्सेप्ट वो इंट्रोड्यूस करता है, इसेंशियलिज्म। मतलब सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना जो ट्रूली मैटर करती हैं। सोचो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे प्रोडक्टिव एनर्जी है रोज के। अब ये 3 घंटे अगर तुम 10 रैंडम टास्क में डिवाइड कर दोगे तो हर टास्क में बस 10% एनर्जी जाएगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ एक इंपॉर्टेंट टास्क पर वो 3 घंटे दोगे तो रिजल्ट 10x ज्यादा होगा। डेरियस कहता है फोकस इज द न्यू सुपर पावर। आज के वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्शंस एक डिजीज बन चुके हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, रैंडम स्क्रोलिंग, ये सब तुम्हें थोड़ा खुश करते हैं पर अंदर से एम्प्टी छोड़ देते हैं। तुम्हारा दिमाग डोपामीन के ट्रैप में फंस जाता है और तुम्हें लगता है तुम प्रोडक्टिव हो पर तुम सिर्फ बिजी हो। वो कहता है डोंट कंफ्यूज मोशन विद प्रोग्रेस। मतलब हर एक्टिविटी प्रोग्रेस नहीं होती। काम करने से ज्यादा जरूरी है सही काम करना। तुम्हारा एनर्जी लिमिटेड है। अगर तुम हर जगह यूज करते जाओगे तो कहीं भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक सिंपल कॉन्सेप्ट वो इंट्रोड्यूस करता है, इसेंशियलिज्म। मतलब सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना जो ट्रूली मैटर करती हैं। सोचो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे प्रोडक्टिव एनर्जी है रोज के। अब ये 3 घंटे अगर तुम 10 रैंडम टास्क में डिवाइड कर दोगे तो हर टास्क में बस 10% एनर्जी जाएगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ एक इंपॉर्टेंट टास्क पर वो 3 घंटे दोगे तो रिजल्ट 10x ज्यादा होगा। डेरियस कहता है प्रोडक्टिविटी इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स मोस्ट। इस लाइन में पूरी विजडम छुपी है। प्रोडक्टिव इंसान वो नहीं जो 10 चीजें कर ले। प्रोडक्टिव वो है जो एक चीज कंप्लीट करे और उसे मीनिंगफुली करे। वो एक और कॉमन मिथ तोड़ता है, मल्टीटास्किंग। हम सब सोच लेते हैं कि मल्टीटास्किंग से टाइम बचा लेंगे, लेकिन साइंस कहता है मल्टीटास्किंग से तुम्हारा ब्रेन हर बार स्विच करते वक्त एनर्जी लूज करता है। हर स्विच एक मेंटल रीसेट होता है और दिन के एंड में तुम मेंटली थक जाते हो बिना कुछ सॉलिड अचीव किए। डेरियस कहता है यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। तुम्हें हर दिन डिसाइड करना होगा क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नॉइज है। तुम्हारा लाइफ एनर्जी लिमिटेड रिसोर्स है। उसे रैंडमली स्पेंड करना अपनी पोटेंशियल को डिस्ट्रॉय करना है। वो एक सिंपल रूल फॉलो करता है, द 3 टास्क्स रूल। रोज के दिन में सिर्फ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क लिखो और फिर पूरे दिन सिर्फ उन पर फोकस करो। अगर वो 3 कंप्लीट हो जाएं, तुम्हारा दिन सक्सेसफुल है, बाकी सब बोनस है। और ये 3 टास्क कैसे चूज करने हैं? सिंपल। पूछो अपने आप से, अगर मैं आज सिर्फ ये 3 चीजें ही कर पाऊं, क्या मेरा दिन वैल्यूबल लगेगा? अगर आंसर हाँ है तो वही करो, अगर नहीं, ड्रॉप इट। डेरियस कहता है सेइंग यस टू एवरीथिंग मीन्स सेइंग नो टू योरसेल्फ। तुम्हारा टाइम सबसे प्रेशियस एसेट है। उसे हर रैंडम रिक्वेस्ट पर स्पेंड मत करो। सीखो नो बोलना बिना गिल्ट के, क्योंकि हर यस किसी और चीज के नो के बराबर होता है। एक और हैबिट जो वो स्ट्रांगली रेकमेंड करता है, डीप वर्क। मतलब एक डिस्ट्रैक्शन फ्री ब्लॉक ऑफ टाइम जहां तुम सिर्फ एक ही टास्क पर पूरा ध्यान लगाओ। चाहे लिखना हो, पढ़ना हो या कुछ प्लान करना हो, बिना फोन, बिना इंटरप्शंस के। जब तुम डीप वर्क करते हो तुम्हारा दिमाग एक फ्लो स्टेट में चला जाता है और उस स्टेट में 1 घंटा काम करना 5 घंटे के नॉर्मल काम के बराबर होता है। वो कहता है कॉन्सेंट्रेशन इज अ स्किल एंड लाइक एनी स्किल इट इंप्रूव्स विथ प्रैक्टिस। तुम्हारा फोकस एक मसल है। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन इग्नोर करते हो तुम्हारा फोकस स्ट्रांग होता है और जब फोकस स्ट्रांग होता है तुम्हारा प्रोडक्टिविटी एफर्टलेस बन जाता है। तुम कम टाइम में ज्यादा करते हो बिना स्ट्रेस के। डेरियस फरूक प्रोडक्टिविटी को एक और लेवल पर ले जाता है। वो कहता है डोंट चेज टाइम मैनेजमेंट, मास्टर एनर्जी मैनेजमेंट। तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव तब होगा जब तुम अपनी एनर्जी पीक्स को समझोगे। किस टाइम तुम्हारा दिमाग सबसे एक्टिव होता है, किस टाइम तुम टायर्ड फील करते हो। अपना स्केड्यूल एनर्जी के हिसाब से डिजाइन करो।
मॉर्निंग पर्सन हो तो डिफिकल्ट काम सुबह करो, नाइट आउल हो तो क्रिएटिव काम शाम में करो। तुम्हारा ब्रेन तभी परफॉर्म करेगा जब तुम उसे रिस्पेक्ट दोगे। एक और इंपॉर्टेंट हैबिट वो रेकमेंड करता है, रिफ्लेक्शन। रोज के एंड में बस 5 मिनट लिखो, आज क्या प्रोडक्टिव था और क्या वेस्ट था। ये छोटी रिफ्लेक्शन तुम्हें अपने पैटर्न समझने में मदद करती है और अगले दिन के लिए तुम्हारा प्लान और शार्प बन जाता है। पार्ट 2 का एसेंस ये है, हर बिजी इंसान प्रोडक्टिव नहीं होता। प्रोडक्टिव वो होता है जो अपना फोकस कंट्रोल करता है, अपना एनर्जी मैनेज करता है और अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखता है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे एक और सबसे डेंजरस हैबिट के बारे में, प्रोक्रेस्टिनेशन। कैसे डेरियस फरूक इस डिजीज को तोड़ता है और एक्शन को एक लाइफस्टाइल बनाता है, और कैसे आई विल डू इट लेटर से आई विल डू इट नाउ तक का सफर हर सक्सेस स्टोरी का फाउंडेशन है। क्या तुमने कभी खुद से कहा है, मैं ये काम कल कर लूंगा, और फिर कल आया और गया और तुमने फिर कहा कल से पक्का। ऐसे ही दिन, हफ्ते, महीने बीत जाते हैं और जब तुम पीछे देखते हो, रियलाइज करते हो सपने वहीं के वहीं खड़े हैं। डेरियस फोरू कहता है, प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट लेजीनेस, इट्स फियर। हम काम इसलिए डीले नहीं करते क्योंकि हम कुछ करना नहीं चाहते। हम डीले करते हैं क्योंकि हम अपने माइंड के डाउट से हार जाते हैं। क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर फेल हो गया तो? लोग क्या सोचेंगे? यही थॉट्स तुम्हें कंफर्ट जोन में बांध के रखते हैं। डेवियस लिखता है, द डिफरेंस बिटवीन ड्रीमर्स एंड डूअर्स इज एक्शन। हर इंसान के पास आइडियाज, प्लान्स, गोल्स होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने फियर के बावजूद स्टेप लेते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा इल्यूजन होता है फ्यूचर में टाइम मिलेगा। हम सोच लेते हैं मैं अभी टायर्ड हूं, कल कर लूंगा। लेकिन ट्रूथ ये है, कल तुम और टायर्ड होगे, कल तुम्हारे पास और डिस्ट्रैक्शंस होंगे, कल तुम्हारे पास और एक्सक्यूजेस होंगे। डेरियस कहता है, लेटर बिकम्स नेवर। जब भी तुम बोलते हो बाद में, समझ लो तुमने उस मोमेंट का पावर लूज कर दिया। और लाइफ वही होती है, एक एक मोमेंट में। एक इंटरेस्टिंग चीज वो बताता है, प्रोक्रेस्टिनेशन का रूट कॉज सिर्फ फियर नहीं, अनक्लियर प्रायोरिटीज भी हैं। जब तुम्हें पता ही नहीं होता किस चीज पर काम करना है, तो दिमाग नेचुरली डीले करता है। तुम्हारा ब्रेन क्लैरिटी के बिना ओवरथिंक करता है। इसलिए सबसे पहला स्टेप है क्लैरिटी। वो कहता है, क्लैरिटी क्योर्स प्रोक्रेस्टिनेशन। रोज सुबह लिखो, आज मुझे क्या करना है। सिर्फ 3 चीजें लिखो और फिर डिसाइड करो किस ऑर्डर में करनी है। जितना क्लियर तुम्हारा टारगेट होगा, उतना ही कम तुम्हारा रेजिस्टेंस होगा। डेरियस अपनी एक स्टोरी शेयर करता है। वो कहता है, एक टाइम था जब उसके पास बहुत सारे गोल्स थे, राइटिंग, बिजनेस, हेल्थ, रीडिंग, सब कुछ एक साथ करना चाहते थे, पर रिजल्ट कुछ भी प्रॉपरली नहीं हो रहा था। तब उसने एक डिसीजन लिया, मैं एक टाइम पर सिर्फ एक गोल पे फोकस करूंगा। और वो मोमेंट था जब उसने प्रोक्रेस्टिनेशन तोड़ दी। वो कहता है, यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग एट वंस। मल्टीटास्किंग प्रोक्रेस्टिनेशन का एक मॉडर्न डिस्गाइज है। हम एक काम से बचने के लिए दूसरा कर लेते हैं और हमें लगता है हम प्रोडक्टिव हैं। डेरियस एक और सिंपल प्रिंसिपल शेयर करता है, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। ये लाइन इतनी सिंपल है पर इतनी पावरफुल। वो कहता है, रेडीनेस इज अ मिथ, एक्शन क्रिएट्स रेडीनेस। तुम कभी रेडी फील नहीं करोगे, ना जॉब के लिए, ना बिजनेस के लिए, ना किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट के लिए। तुम्हें बस शुरू करना होगा, इम्परफेक्टली। और जैसे ही तुम करते हो, तुम्हारा दिमाग एडजस्ट करना शुरू करता है। एक छोटा स्टेप एक्शन चेन ट्रिगर करता है। तुम लिखने बैठते हो बिना आइडिया के, एक लाइन लिखते हो, फिर दूसरी लाइन आती है और तुम फ्लो में आ जाते हो। तुम एक्सरसाइज करने जाते हो बिना मोटिवेशन के, 5 पुशअप्स करते हो और सडनली एनर्जी आ जाती है। यही होता है मोमेंटम। डेरियस कहता है, मोटिवेशन फॉलोज एक्शन, नॉट द अदर वे अराउंड। हम वेट करते हैं मोटिवेशन के लिए, पर मोटिवेशन सिर्फ तब आती है जब तुम एक्ट करते हो। इसलिए अगर कभी लगता है मन नहीं है, बस स्टार्ट करो, मन खुद आ जाएगा। एक और टेक्निक वो सजेस्ट करता है, द 2 मिनट रूल। कोई भी टास्क इतना छोटा बनाओ कि तुम उसे इग्नोर ना कर सको। अगर लिखना है तो बस एक लाइन लिखो, अगर स्टडी करनी है तो बस बुक खोलो, अगर एक्सरसाइज करनी है तो बस शूज पहनो। ये छोटी शुरुआत तुम्हारे ब्रेन को कन्विंस करती है, दिस इज ईजी। और जब तुम स्टार्ट कर लेते हो, तुम नेचुरली कंटिन्यू करते हो। डेरियस कहता है, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन इंटेंशन एंड सक्सेस। तुम्हारे प्लान्स और तुम्हारे रिजल्ट्स के बीच जो ब्रिज है,
वो है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं, वो एक डिसीजन है। हर दिन एक डिसीजन लेना, मैं आज करूंगा। डेरियस फोरू एक सिंपल ट्रिक यूज करता है प्रोक्रास्टिनेशन तोड़ने के लिए, अकाउंटेबिलिटी। वो कहता है, टेल समवन योर गोल, बट मोर इंपॉर्टेंटली टेल देम योर डेडलाइन। जब तुम किसी को कमिटमेंट देते हो, तुम्हारा ब्रेन उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेता है। तुम्हारा कल कर लूंगा एटीट्यूड मुझे करना ही है में बदल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिवॉर्ड सिस्टम। हर स्मॉल एक्शन के बाद खुद को रिवॉर्ड करो। एक काम कंप्लीट किया, 5 मिनट ब्रेक लो, वॉक करो या अपनी फेवरेट सॉन्ग सुनो। ब्रेन को सिखाओ कि एक्शन इज इक्वल टू रिवॉर्ड। ये लूप तुम्हें कंसिस्टेंसी सिखाता है। पार्ट 3 का एसेंस सिंपल है। प्रोक्रास्टिनेशन तब तक जीतती है जब तक तुम सोच रहे हो। जब तुम करते हो, प्रोक्रास्टिनेशन मर जाती है। वो कोई इंसान नहीं जिसे हराना है, वो एक माइंडसेट है जिसे रिप्लेस करना है। अगला पार्ट और गहरा होने वाला है। हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट, रेस्ट और कैसे डूइंग लेस कभी-कभी अचीविंग मोर बन जाता है। कैसे डेरियस फोरू प्रोडक्टिविटी को एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के रूप में देखता है, जहां तुम्हारा फोकस बैलेंस, पर्पस और पीस पर शिफ्ट होता है। हर कोई टाइम मैनेज करने की कोशिश करता है, न्यू प्लानर, न्यू ऐप, न्यू सिस्टम। लेकिन सच ये है, तुम टाइम मैनेज नहीं कर सकते, तुम बस अपने आप को मैनेज कर सकते हो। डेरियस फोरूक्स कहता है, टाइम इज नॉट योर प्रॉब्लम, योर प्रायोरिटीज आर। हम सबके पास 24 घंटे हैं, फिर भी कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं और कुछ लोग हर दिन कंप्लेन करते हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग अपना टाइम इंटेंशन से स्पेंड करते हैं और कुछ लोग रिएक्शन से। वो कहता है, इफ यू डोंट प्लान योर डे, समवन एल्स विल। अगर तुमने अपना डे डिजाइन नहीं किया, दुनिया तुम्हारा डे डिसाइड करेगी, ईमेल्स, मैसेजेस, फोन कॉल्स और डिस्ट्रैक्शंस के थ्रू। और दिन के एंड में तुम्हें लगेगा तुमने बहुत कुछ किया, पर कुछ मीनिंगफुल नहीं हुआ। डैरियस अपनी एक सिंपल हैबिट शेयर करता है, डेली प्लानिंग रिचुअल। हर रात 10 मिनट लो और लिखो कल क्या करना है। बस 3 मेन टास्क्स लिखो और डिसाइड करो किस ऑर्डर में करोगे। सुबह उठते ही कंफ्यूजन जीरो, तुम्हारा दिमाग क्लियर होता है। ये छोटी सी प्लानिंग तुम्हारा स्ट्रेस 50% कम कर देती है। वो कहता है, योर ब्रेन इज फॉर क्रिएटिंग आइडियाज, नॉट होल्डिंग देम। इसलिए लिखना एक थेरेपी है। जब तुम लिखते हो, तुम अपना दिमाग फ्री करते हो, तुम्हारा फोकस शार्प होता है। लेकिन सिर्फ प्लानिंग से जिंदगी नहीं चलती, बैलेंस भी चाहिए। डैरियस कहता है, रेस्ट इज पार्ट ऑफ द वर्क। ये लाइन सिंपल है, पर हम सब भूल जाते हैं। हम सोच लेते हैं प्रोडक्टिविटी का मतलब है नॉन स्टॉप काम करना। लेकिन अगर तुम रेस्ट नहीं लोगे, तुम्हारा ब्रेन स्लो हो जाता है, क्रिएटिविटी मर जाती है और बर्नआउट स्टार्ट हो जाता है। रेस्ट लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। वो कहता है, डोंट ग्लोरीफाई बीइंग बिजी, ग्लोरीफाई बीइंग बैलेंस्ड। एक प्रोडक्टिव लाइफ वो नहीं जो हर सेकंड ऑक्यूपाइड हो, बल्कि वो है जिसमें तुम फोकस्ड हो जब काम करो और प्रेजेंट हो जब रिलैक्स करो। एक और माइंडसेट शिफ्ट वो सिखाता है, द पावर ऑफ इनफ। हम सब चेज करते रहते हैं, मोर सक्सेस, मोर मनी, मोर अचीवमेंट्स। लेकिन डैरियस कहता है, द मोमेंट यू रियलाइज यू हैव इनफ, यू विन। क्योंकि इनफ का मतलब डिफीट नहीं होता, वो पीस होती है। वो एक मैच्योरिटी होती है, जहां तुम कंपैरिजन से निकल के ग्रैटिट्यूड में जीते हो। सोच के देखो, तुम्हारा फोन, तुम्हारा घर, तुम्हारा कंफर्ट, सब कुछ एक टाइम पर सपना था, अब वो तुम्हारा नॉर्मल बन गया। यही इंसान की प्रॉब्लम है, वो अडेप्ट करता है, अप्रिशिएट नहीं। लेकिन जब तुम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारा फोकस अबंडेंस पर शिफ्ट होता है, स्कैर्सिटी पर नहीं। डैरियस कहता है, हैप्पीनेस डजंट कम फ्रॉम गेटिंग मोर, इट कम्स फ्रॉम नीडिंग लेस। इस लाइन में पीस छुपी है। जितना तुम सिंप्लीफाई करते हो, उतना ही तुम लाइट फील करते हो। वो मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल फॉलो करता है, कम चीजें, कम डिस्ट्रैक्शंस, कम एक्सपेक्टेशंस। उसके वर्ड्स में, द लेस यू ओन, द मोर यू कंट्रोल। मतलब जितनी कम डिपेंडेंसीज, उतनी ज्यादा फ्रीडम। और बैलेंस का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेइंग नो। वो कहता है, एवरी यस इज अ ट्रेड विद योर फ्यूचर। हर बार जब तुम किसी रैंडम मीटिंग, अननेसेसरी फेवर या मीनिंगलेस प्लान को हाँ बोलते हो,
तुम अपने रियल गोल से टाइम चुरा रहे होते हो। नो बोलना रूड नहीं होता, वो क्लैरिटी होती है। वो एक एग्जाम्पल देता है। एक टाइम पर उसने हर अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करनी छोड़ दी। हर प्रोजेक्ट नहीं, सिर्फ वो जो उसके पर्पस के साथ अलाइन था। रिजल्ट? ज्यादा पीस, ज्यादा फोकस और ज्यादा ग्रोथ। क्योंकि जब तुम्हारा यस रेयर होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और फाइनली डैरियस कहता है, डोंट ट्राई टू डू मोर इन अ डे, ट्राई टू लिव मोर इन अ डे। ये लाइन पूरी बुक का हार्ट है। तुम्हारा गोल ज्यादा काम करना नहीं, ज्यादा जीना होना चाहिए। एक वॉक लेना, एक कॉन्वर्जेशन एंजॉय करना, एक कप कॉफी बिना गिल्ट के पीना, यही लाइफ है। पार्ट 4 का मैसेज सिंपल है। टाइम को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, अपनी एनर्जी और प्रायोरिटीज कंट्रोल करो। और जब तुम बैलेंस सीख जाते हो, तुम रियलाइज करते हो कि प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ सक्सेस नहीं, पीस भी है। अगला पार्ट इस जर्नी का ग्रैंड कंक्लूजन होगा। कैसे डू इट टुडे सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी गाइड नहीं, बल्कि एक लाइफ फिलॉसफी है। कैसे डैरियस फोरुक्स का मैसेज तुम्हें यह समझाता है कि प्रेजेंट ही तुम्हारा रियल पावर है। और कैसे डू इट टुडे कहते कहते तुम अपना कल ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। एक दिन तुम रियलाइज करते हो, जिंदगी कोई रिहर्सल नहीं है, यही शो है, यही मोमेंट है, यही वक्त है। डेरियस फोरुक्स कहता है, द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन मेक इज थिंकिंग यू हैव टाइम। हम सब सोच लेते हैं कि कल सब बेटर होगा, कल मोटिवेशन आएगी, कल क्लैरिटी मिलेगी, कल करेज मिलेगा। पर सच तो यह है, कल एक इल्यूजन है। जो रियल है वो सिर्फ आज है। डू इट टुडे सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, ये अवेयरनेस के बारे में है। ये बुक तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारा सबसे बड़ा सुपर पावर है नाउ। जो भी तुम कर सकते हो, जो भी तुम बन सकते हो, सब कुछ इसी मोमेंट से शुरू होता है। डेरियस लिखता है, लाइफ इज वॉट यू डू टुडे, नॉट वॉट यू थिंक यू विल डू टुमारो। और ये लाइन एक मिरर जैसी है। जब तुम इसमें देखते हो, तुम्हें अपना असली रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। वो इंसान जो कभी एक्सक्यूजेस देता था, पर अब एक्शन लेना चाहता है। वो कहता है, एक्शन इज द एंटीडोट टू फियर। जब तुम करते हो, तुम्हारा फियर डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन जब तुम सोचते रहते हो, वो फियर मल्टीप्लाई होता जाता है। इसीलिए तुम्हें जिंदगी से हर दिन एक प्रॉमिस लेना चाहिए, मैं आज करूंगा। छोटी चीज हो या बड़ी, मैं आज से स्टार्ट करूंगा। हर दिन एक ब्लैंक पेज है, और तुम उस पेज पर लिख सकते हो करेज, कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट की स्टोरी। और ये स्टोरी सिर्फ तुम लिख सकते हो, कोई और नहीं। डेरिस कहता है, अ ईयर फ्रॉम नाउ यूल विश यू हैड स्टार्टेड टुडे। सोच के देखो, अगर तुमने 1 साल पहले स्टार्ट किया होता, आज तुम कितना आगे होते। लेकिन अब गिल्ट का कोई मतलब नहीं। अब सिर्फ एक डायरेक्शन बचा है, फॉरवर्ड। वो कहता है, डोंट वेट फॉर इंस्पिरेशन, बी दी इंस्पिरेशन। हर एक एक्शन तुम्हारे आसपास के लोगों को इंस्पायर करता है। तुम्हारा एक डिसिप्लिन डे किसी और के लिए मोटिवेशन बन सकता है। तुम्हारा एक यस किसी और के लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। एक और पावरफुल लेसन वो शेयर करता है, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। तुम्हें हर दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस ऑर्डिनरी दिनों में भी शो अप करना है। क्योंकि जब तुम शो अप करते हो, तुम यूनिवर्स को एक मैसेज भेजते हो, आई एम रेडी। और यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है। वो लिखता है, मोमेंटम इज बिल्ट बाय डूइंग स्मॉल थिंग्स एवरी डे, नॉट बाय वेटिंग फॉर बिग मोमेंट्स। जिंदगी में बड़ा चेंज एक दिन में नहीं आता। वो आता है जब तुम हर दिन एक छोटा स्टेप लेते हो, बिना कंप्लेन किए, बिना कंपैरिजन किए। और जब तुम इतना कंसिस्टेंट हो जाते हो कि एक्सक्यूजेस भी थक जाते हैं, तब तुम्हें समझ आता है कि डू इट टुडे एक फिलॉसफी है, एक एटीट्यूड है। ये एक रिमाइंडर है कि जिंदगी एक्शन लेने वालों को रिवॉर्ड करती है और वेट करने वालों को रिग्रेट। एक सिंपल ट्रूथ डेरियस कहता है, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वॉट यू डू टुडे। तो अगर तुम्हें बेटर फ्यूचर चाहिए, उसके लिए काम कल नहीं, आज स्टार्ट होता है। तो आज से जब भी तुम्हारा दिमाग कहे कल कर लो, तुम उससे कहना, नहीं, आज करूंगा। क्योंकि हर कल एक और कल बन जाता है, पर हर आज एक नई शुरुआत। और जब तुम आज को जीत लेते हो, तुम पूरी जिंदगी जीत लेते हो। अगर ये सफर तुम्हें इंस्पायर कर गया हो, अगर तुम्हें लगा हो कि सिर्फ एक डिसीजन आज से तुम्हारा पूरा डायरेक्शन बदल सकता है, तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है।
इस वीडियो को लाइक करो ताकि और लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि हर हफ्ते हम मिलते हैं एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई एनर्जी के साथ। और कमेंट्स में लिखो वो एक काम जो तुम कल के लिए पोस्टपोन कर रहे थे और अब आज करने जा रहे हो। शायद तुम्हारा एक कमेंट किसी और के लिए नई शुरुआत बन जाए। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर चूजिंग ग्रोथ, नॉट एक्सक्यूजेस। Until next time, stay grounded, stay consistent, and remember, जिंदगी बदलने का सबसे सही वक्त हमेशा आज होता है।